हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन आर्मी ने एसएससी टेक्निकल ऑफिसर्स की 381 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.joinindianarmy.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंडियन आर्मी रहेगी, यानी कि भारतीय सेना में आपकी भर्ती रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी एसएससी टेक्निकल ऑफिसर्स, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल ऑफिसर्स की ये आपकी जो है पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज 381 वैकेंसीज है। जेंडर की अगर बात करें तो अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, बट कंडीशन यह है कि आप अनमैरिड होने चाहिए, यानी कि आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपके ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं रहेगा, यानी कि कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफलाइन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं इसके 7 जनवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, यानी कि रजिस्ट्रेशन की, वो है 5 फरवरी 2025, यानी कि 5 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू डेट की क्या रहेगा। तो एसएसबी इंटरव्यू डेट की अगर बात करें तो ये मई से जुलाई 2025 के बीच में कभी भी जो है आपके एसएसबी इंटरव्यू की डेट आ सकती है। रिटन एग्जाम इसमें नहीं है, यानी कि आपका डायरेक्ट आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो है आपको कॉल किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो आपका एसएसबी इंटरव्यू सेंटर्स होंगे वो आपको कैसे पता चलेगा। तो ये जो है आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर, उसके थ्रू जो है आपको जो है मैसेज और मेल आपको जो है पता चल जाएगा कि आपका एसएसबी इंटरव्यू सेंटर्स कौन सा रखा गया है। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, यानी कि एसएसबी के बाद जो है आपका ट्रेनिंग जो होगी ये अक्टूबर 2025 का बैच रहेगा, यानी कि अक्टूबर 2025 से आपकी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग लोकेशन और ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ट्रेनिंग जो होगी आपकी ये ओटीए, यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु में ये आपकी जो है ट्रेनिंग होगी कंप्लीट। 49 ईयर्स यानी कि 49 वीक्स की आपकी जो है ये हफ्तों की ट्रेनिंग रहेगी। आफ्टर ट्रेनिंग जो है यानी कि ऑन कमीशन जो आपको जो पोस्ट दी जाएगी वो लेफ्टिनेंट की आपको पोस्ट दी जाएगी। जो स्टार्टिंग होगी आपकी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट की पोस्ट है जो है आपकी जो है ऑन कमीशन जो है आपकी स्टार्टिंग होगी। उसके बाद जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा वैसे वैसे आपका प्रमोशन कैप्टन और मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह इनके लिए जो है आपका जो है आगे को प्रमोशन होता रहेगा टाइम के हिसाब से। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें इसमें किसी तरह की कोई भी फीस, एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, यानी कि एग्जेम्प्टेड रहेंगे। चाहे आप जनरल से हैं, चाहे आप ओबीसी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, किसी भी कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है टेक्निकल के लिए और नॉन टेक्निकल के लिए जो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो यहां आपको मैं डिटेल में बता देता हूं किस के लिए जो है इंजीनियरिंग डिग्री है और किसके लिए जो है आपका ओनली नॉन इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है। तो इसमें जो है अगर आप एसएससी टेक्निकल मैन, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपके लिए जो है इंजीनियरिंग डिग्री बीटेक या बीई इन रिलेटेड स्ट्रीम में,
यानी कि आपने बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इनमें से कोई एक डिग्री जो है रिलीवेंट स्ट्रीम में यानी कि रिलीवेंट डिसिप्लिन में, ब्रांच में आपने कर रखी हो। इसी तरीके से अगर आप एसएससी टेक वुमेन यानी कि फीमेल है तो आपके लिए भी जो है बीटेक या बी इन रिलेटेड स्ट्रीम में, यानी कि आपका जो है बीटेक और बी जो है रिलेटेड ब्रांच में होना चाहिए। अब बात करते हैं एसएससी विडो यानी कि विधवा जो है, अगर आप अप्लाई कर रही हैं टेक्निकल के लिए तो आपके लिए जो रखी गई है बीटेक या बी इन एनी स्ट्रीम, यानी कि किसी भी ब्रांच में आपने बीटेक और बी कर रखो। अगर आप एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन विडो यानी कि विधवा टेक्निकल ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई कर रही हैं, और इसी तरीके से अगर आप एसएससी विडो विधवा हैं और नॉन टेक्निकल यानी कि नॉन यूपीएससी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो आप ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन यानी कि आपने किसी भी ब्रांच में यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपने जो है बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट कर रखी हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। यहां पर एक चीज और है, अगर आप बीटेक या बी यानी कि इंजीनियरिंग के अगर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में भी अगर आप अपियर हो रहे हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो एज लिमिट जो मांगी गई है इसमें मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है, यानी कि 20 और 27 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका SC ST OBC वगैरह को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यह है आपका जो है एसएससी टेक मैन के लिए, एसएससी टेक वुमेन के लिए। और अगर विडो की बात करें, जो आपकी विधवाएं हैं उनके लिए अगर आप बात करें तो एसएससी विडो के लिए जो है मैक्सिमम 35 साल जो है एज लिमिट रखी गई है, यानी कि आप जो है मैक्सिमम अगर आपकी आयु जो है 35 साल तक है तो आप जो है अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 स्टेज रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन डिटेल्स, यानी कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे, प्लस जो आपने एप्लीकेशन डिटेल्स में अपनी डिटेल दी है, एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल दी है, उस बेसिस पे पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट्स को। ये फर्स्ट स्टेज हो गई आपकी। सेकंड स्टेज रहेगी आपकी, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको एसएसबी इंटरव्यू यानी कि आपका जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये दूसरी स्टेज रहेगी। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और फाइनल और लास्ट स्टेज जो रहेगी, फोर्थ स्टेज, वो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए पूरा तरीके से देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है, यानी कि मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो आपकी 4 स्टेजेस हो गई, यानी कि आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है एसएसबी इंटरव्यू के कॉल किया जाएगा सेकंड स्टेज के बाद थर्ड डॉक्यूमेंट्स स्टेज जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और फोर्थ स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर एसएसबी इंटरव्यू, यानी कि जो आपका एसएसबी इंटरव्यू है उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपका जो है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान जो है आपका जो है बेसिक पे जो रहेगी वो 56,100 से लेकर के आपकी 1,77,500, यानी कि आपको जो है बेसिक पे आपकी जो कमीशन मिल जाएगा 56,100 से लेकर के 1,77,500 पर मंथ, यानी कि आपका जैसे जैसे आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद प्रमोशन होगा आपका, उसी के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट भी होगा, आपका प्रमोशन भी होता रहेगा, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। अलाउंसेस की अगर बात करें, जैसे आपका डीएनएस अलाउंसेस हैं, आपके पर्क्स हैं, आपके एचआर हैं, इसके अलावा जो है अदर बेनिफिट्स जो हैं
वो सारे आज आपको जो है एज पर जो है आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारे अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसीज हैं मैन एंड वुमेन की, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में, वो आपकी पोस्ट वाइज किसके लिए कितनी रखी गई है, किस ब्रांच के लिए कितनी है। तो पहले बात करते हैं हम एसएससी टेक्निकल की, यानी कि जो मैन के लिए है, यानी कि मेल के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन के लिए। तो उसमें सिविल जो चाहिए, सिविल वाले जो स्पेशलाइजेशन वाले चाहिए वो 75 हैं। कंप्यूटर साइंस वाले जो चाहिए वो 60 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 33 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 64 वैकेंसीज है। मैकेनिकल वालों के लिए 101 वैकेंसीज है। और इसके अलावा जो है अदर स्ट्रीम, यानी कि सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के अलावा जो अदर्स स्ट्रीम है, यानी कि जैसे आपका हो गया एग्रीकल्चर, केमिकल, रिमोट सेंसिंग, इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इस टाइप की अगर आपकी अदर्स स्ट्रीम है तो उसके लिए जो है टोटल 17 वैकेंसीज उनके लिए भी रखी गई हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 350 वैकेंसीज हो जाएंगी मैन के लिए। अब बात करते हैं वुमेन के लिए, यानी कि फीमेल के लिए, जो आपकी एसएससी टेक्निकल वुमेन के लिए रहेगी। तो सिविल के लिए जो रखी जाएंगी 7 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 4 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 वैकेंसीज हैं। और मैकेनिकल के लिए 9 वैकेंसीज जो है वुमेन के लिए रखी जाएंगी। इस तरीके से आपकी ये टोटल 29 वैकेंसीज रहेंगी। अब बात करते हैं कि आपका जैसे ये 29 हो गई। अब विडो की बात कर ले तो एसएससी विडो, यानी कि आपका जो विधवाएं हैं उनके लिए जो है एक टेक्निकल में रहेगी, एक नॉन टेक्निकल में रहेगी। टेक्निकल में 1 वैकेंसीज है, नॉन टेक्निकल में भी 1 वैकेंसीज रखी गई हैं, यानी कि 2 वैकेंसीज रहेंगी। इस तरीके से आपके जो है टोटल 381 वैकेंसीज का जो है फिल किया जाएगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रेडी रखने हैं, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने सारे स्कैन कॉपी करा करके रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले जो आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट है, इसके अलावा जो है आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट है, वो सारे चाहे आपके सेमेस्टर वाइज हैं चाहे वो आपके ईयर वाइज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि एकेडमिक, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो नॉन प्रोफेशनल है, सारे सर्टिफिकेट्स आपको जो है अपना सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज जो भी है वो सारे अपना 10th क्लास से लेकर के आपकी जो है इंजीनियरिंग डिग्री तक जो आपकी हायर एजुकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में बर्थ डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके जो है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस वगैरह का आप किसी भी तरह का कोई अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो है आपका आईडी प्रूफ और आईडी प्रूफ का एड्रेस प्रूफ और आपके पासपोर्ट साइज फोटोज जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं, आपका थंब इंप्रेशन, आपका सिग्नेचर और आपके जो है जितने भी आपका जो है सर्टिफिकेट्स हैं एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, वो सारे आपको जो है रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो है जब आप होम पेज पर जाएंगे वहां ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आपको वहां लॉग इन करना है। लॉग इन करने से पहले एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड करा रखा है, यानी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड अगर आपके पास ऑलरेडी है, यानी कि आपके क्रेडेंशियल आपके पास हैं, तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं करा रखा पहले से इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर्ड, तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के यानी कि वहां पर जो है आपको पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके जो है आपको प्रॉपर जो है वहां से अपना आपका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी और यूजर नेम यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपको जनरेट करना है, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। जब आपके क्रेडेंशियल आ जाएंगे तो आपको लॉग इन करके अपने क्रेडेंशियल के थ्रू जो है लॉग इन करके जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जहां पर आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी, यानी कि आपकी नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो XYZ वहां पर आपकी डिटेल्स मांगी गई है वो सारी डिटेल्स आपको पूरा एक्यूरेट फिल करनी है।
जब डिटेल्स आप फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जैसे कि हमने बताया था सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे प्रॉपर जो है स्कैन कॉपी करा करके आपको अपने रेडी रखने हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी वहां डिटेल्स मांगी गई है, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने जो है प्रॉपर अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो उनका एक स्पेसिफिकेशन है, इनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसी के साइज के हिसाब से जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने फोटोज, अपने जो है सिग्नेचर वगैरह सारे जो है अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपके पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा रिव्यू का, यानी कि जो आपका फॉर्म है, जो आपने डिटेल्स फिल करी है, उसको पूरा आपको रिव्यू करनी है, यानी कि चेक करना है कि आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया। अगर मिस्टेक किया तो उससे वहीं आप करेक्शन कर सकते हैं रिव्यू में। रिव्यू करने के बाद जो है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। तो आपको जो है वहां सबमिट पे क्लिक कर देना है, और सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है सबमिट करने के बाद 1 या 2 कॉपी उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल ऑफिसर से रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि उनका जो है पोर्टल पर लिंक जो है एक्टिव हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, यानी कि रजिस्ट्रेशन की, वो है 5 फरवरी 2025। तो 5 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो लेकर के आते हैं, और साथ ही साथ में आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।